बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो है वो दशमलव का तीसरा पार्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें दशमलव का जोड़, घटाना और गुणा, ये तीन चीज़ें हमको इस वीडियो में पढ़नी है। तो जोड़ के लिए क्या होता है बच्चों, हमको क्या होता है, दशमलव का स्थान देखना होता है। तो दूसरे वीडियो में मैंने दशमलव का स्थान बताया था कि दशमलव के बाद एक है तो दसवां, सौवां, सैरवां और इकाई है, सैकड़ा है। तो ये तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। एक बार यहाँ मैं देख लेता हूँ, उसको दोबारा रिविजन करा देता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि ये दशमलव के जोड़ घटाना में उसी का यूज होता है। जोड़ या योग, या योगफल भी कह दीजिए, उसको योगफल भी कहते हैं। जोड़, योग, योगफल। तो 2.6 है, यहाँ दशमलव के बाद एक स्थान, 2 दसवां स्थान है, और दशमलव के पहले जो है वो इकाई 2। तो 2.6 से पढ़ते हैं। दशमलवा जो स्थान है वो दसवां है। ऐसे यहाँ जो है 86.35 है। तो यहाँ जो ये इकाई दहाई है, दशमलव के बाद जो अंक है वो दसवां है, यानी कि दसवां स्थान पर है, और 5 हमारा जो है वो 100वें स्थान पर है। तो दशमलव के जोड़ और घटाना में हमको इकाई में इकाई को जोड़ेंगे, यानी दशमलव के जो पहले अंक, जैसे इकाई दहाई संख्या है तो उसको जोड़ेंगे। इकाई के नीचे इकाई लिखे, दहाई के नीचे दहाई लिखे, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखे, और हजार के नीचे हजार लिखे। लेकिन दशमलव के बाद लिखे के अंक हैं तो दसवां में दसवां जुड़ता है, सौवां में सौवां जुड़ता है, हजारवां में हजारवां जुड़ता है, और 10,000 में 10,000वां जुड़ेगा, और लाखवां में लाखवां जुड़ता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। ऐसे यहाँ 1.1 में हमें 0.2 ढूंढना है। तो इसमें देखिए दो संख्याएं हैं। यहाँ पहले में 8 है, 0.1 है, और यहाँ है 0.2। तो इकाई इसमें क्या है, इस वाले में इकाई क्या है, 8 है, लिख दीजिए। यहाँ दोनों में समान है, दोनों पे दशमलव स्थान समान है। यहाँ भी दसवां, यहाँ भी दसवां, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें दशमलव स्थान ही बराबर देखने हैं जोड़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ है, और ये बड़ी संख्या ऊपर लिखी जाती है, छोटी संख्या है। कोई जोड़ में कोई भी क्रम लिख सकते हैं, लेकिन इकाई का इकाई, दहाई का दहाई, सैकड़े सैकड़े में लिखिए। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। प्लस करना है, जोड़ दीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ दशमलव है, दशमलव लगा लीजिए, और 8। तो ये हमारा दशमलव का जोड़ हो गया। और हम कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 संख्याएं दी है, हमें दशमलव का जोड़ निकालना है या योग निकालना है। तो दशमलव के स्थान के अंकों को पहले देखते हैं। तो इस संख्या में 0.1 स्थान पर, इस संख्या पे 3 स्थान पर है, और इस संख्या पे 3 स्थान है। तो सबसे बड़ी जो दशमलव का स्थान है वो 3, और संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें दशमलव अंक पहले समान करने हैं। इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें तो हमको समान नहीं करना है, पर इसमें 1 है, तो उसके पहले हम क्या लगेंगे, 1 दशमलव के बाद जो अंक है 2 अंक बढ़ा लेंगे। अब ये 3 अंक हो गया। फिर हम वही संख्या लिख देंगे, 8, 6, 5, 6 प्लस 2.110 जोड़ करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 इकाई में इकाई लिख देंगे, दहाई में दहाई। फिर अब यहाँ जो इकाई है तो 8 लिख दीजिए, दशमलव लगाइए, दसवां भाग, सौवां भाग, दसवां भाग, फिर तीसरे अंक का इकाई भाग, फिर दशमलव, फिर दसवां भाग, फिर सौवां भाग, फिर हजारवां भाग, ऐड कर दीजिए।
तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा, 6 6 12 1 13 हो जाएगा, हासिल 1 लगाएंगे, 8 2 10 1 11 हो जाएगा, 12 होगा, हासिल 1 3 4, ये हमारा सम है। चाहे यहाँ बराबर लिख के ये संख्या वहाँ लिख दीजिए। फिर हमको कंपटीशन एग्जाम में देना है, हमको ऐसे पटाख से जोड़ के आंसर लिखना रहता है, वहाँ हमको अरेंजमेंट ज़्यादा नहीं करना रहता, हमें किसी तरह सही प्रश्नों को हल करके उत्तर लाना रहता है। तो कुछ टाइप का और बता देते हैं, क्योंकि जोड़ मैंने ठीक इसके पीछे वाले में जब स्थान भिन्न संख्याओं को दशमों में बदलने के लिए बताया था, तो उसमें मैंने ये चीज़ें बताया था। मैं यहाँ जरूरी था, मैंने यहाँ फिर आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, कुछ टाइप का और देख लेते हैं। ऐसे 0.0 1 2 है, यहाँ 0.000 1 2 है, प्लस यहाँ 0.1 2 0 0 0 0। अब ऐसा सब हमको करना है, तो रूल तो वही है। पहले दशमलव स्थान देखिए, दशमलव में यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 3 स्थान है, और दशमलव के बाद यहाँ 5 स्थान है, यहाँ दशमलव के बाद 3 3 6 स्थान है। तो सबसे बड़ा 6 वाला है, तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना, पहले सबसे पहले 6 स्थान दशमलव के बराबर करने, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 1 कम है, तो एक लास्ट में हम बढ़ा लेंगे। यहाँ 3 है और 6 बढ़ाना, तो 3 बढ़ा लेंगे, तो 0 लगाइए, 0 इसमें 1 2 3, तो पहले थे 1 4 1 5 और 1 6, तो दशमलव के बाद 6 अंक हो गए। अब यहाँ 0.00001 2 है, 5 तो है, एक और है, तो 6 हो जाएगा, प्लस लगा दें 0.12 0 0, यहाँ तो 6 पूरा, 2 2 4 2 2 2 4 2 6 पूरा अंक है। अब जोड़ लेंगे हम, रूल वही है, इकाई में से यहाँ इकाई 0 है तो सारा 0 लिख लीजिए, फिर 0 1 2, फिर 3 0 है लिख लीजिए, दूसरे का इकाई का इसे लिखिए, फिर दसवां का दसवां लिखिए, सौवा, फिर हजारवा, फिर 10,000वां, फिर लाखवां, फिर 10,000, फिर वही तीसरे अंक का इकाई, फिर दसवां, सौवा, हजारवा, 10,000वां, लाखवां, 10 लाख जोड़ दीजिए। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, ये हमारा आंसर। तो बच्चों अब आगे चलते हैं, ये सवाल तो आपको आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो एक टाइप का और देख लेते हैं, कभी 23 दिया रहेगा, प्लस दिया रहेगा, 6.1 दिया रहेगा, 0.25 दिया रहेगा, ऐसे जोड़ना रहेगा। तो फिर वही स्थान, हम दशमलव के बाद स्थान देखेंगे। यहाँ दशमलव के बाद देखिए 3 स्थान है, यहाँ दशमलव के बाद 1 स्थान है, और यहाँ कोई दशमलव स्थान नहीं है। तो फिर हम सबसे बड़ा वाला बनाएंगे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले इधर वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो देखिए इधर क्या, तो यहाँ नहीं है, पहले यहाँ लगाएंगे, 23 लिखेंगे दशमलव और 2 0 लगा लेंगे, 3 0 है तो 3 0 लगाएंगे, फिर प्लस लगाइए। यहाँ 6.1 है और यहाँ 1 अंक है, तो 2 अंक और बढ़ाना पड़ेगा, फिर प्लस कर लें। फिर यहाँ क्या होगा, 0.005। अब यहाँ सारे अंक दिए हैं, सारे अंक दिए हैं, लिख दीजिए। यहाँ 23 है तो 23 लिख दीजिए, दशमलव लगाइए, 3 अंक है, इकाई के नीचे इकाई लिखिए, यहाँ 6 है, यहाँ दसवां है, सौवा है, हजारवां है, फिर इकाई है, फिर दसवां है, सौवा है और हजारवां है, ऐड कर दीजिए। 5 0 1.9 2, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों हमने दशमलव का योग सीखा, अब हम दशमलव का घटाना सीखेंगे, या घटाने को अंतर भी कहते हैं, उसको सीखते हैं। चलिए
देखिए अगर बच्चों आपको दशमलव का जोड़ आ गया तो आपको दशमलव को घटाना बहुत ईजी। घटाना तो वही, घटाने में भी वही होता है, इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, दहाई के दहाई नीचे लिखेंगे, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखेंगे और हजार के नीचे हजार लिखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगर आपको जोड़ आ रहा है तो घटाना आपको बहुत आसानी तरह से आ जाता है, क्योंकि पूरा रूल वही है, बस हम घटाने का रूल लगाएंगे बस। बाकी जो संख्याओं को इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, पर दशमलव के बाद जो है सब संख्या के स्थान बराबर होने चाहिए इसमें भी। तो हम यहाँ दशमलव का घटाना देख लेते हैं। घटाने को घटाना या अंतर कहते हैं, घटाना या अंतर। तो घटाना है, जैसे हमको क्या करना है, जैसे यहाँ 6.18 में से घटाना है हमको 0.2। तो यहाँ देखिए सबसे पहले दशमलव स्थान देखेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव स्थान 2 है और यहाँ 1 है, तो फिर हम क्या करेंगे, दशमलव समान करेंगे। यहाँ 6.18 रखिए, माइनस लगाइए, 0 लगाइए, 2 और 1 0 बढ़ा दीजिए। अब देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, इसमें बड़ी संख्या यहाँ इकाई 6, यहाँ 0 थी, बड़ी है, इसको ऊपर लिख लीजिए। फिर इसका इकाई का इकाई दशमलव लगाइए, दशमलव के नीचे दशवां, सौवां के नीचे सौवां, घटाना का निशान लगाइए। यहाँ 8, यहाँ 1 में से 2 नहीं जाएगा, इससे उधार लेंगे, 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 5 होते, ये हमारा सवाल हो गया। आगे चलते हैं। हमको घटाना करना है, यहाँ थोड़ा संख्या और बढ़ा लीजिए। तो ये संख्या आपको पढ़ना तो जानते ही हैं, प्रसारित रूप भी जानते हैं। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 5 अंक है। तो यहाँ तो 5 यहाँ 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब इससे संख्या पड़ी है तो उसको कोई मतलब दशमलव का स्थान बराबर करना रहता है। तो यहाँ 12, 2, 8, 6, दशमलव 5, 6, 3 और 2 0 बढ़ा लेंगे, तो 5 अंक पे हो गया दशमलव, माइनस लगाएंगे 2, 3, 1, 0, 5, 6, 8 हमारा होगा। ठीक है, तो अब बड़ी में से घटा लीजिए, 1, 2, 8, 6, दशमलव 5, 6, 3, 0, फिर अब इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, तो यहाँ दहाई 2 है तो दहाई के नीचे इकाई 1, 3 है तो यहाँ दसवां 1 है, सवा 0 है, 1000 में 5 है, 10,000 में 6 है और लाखवां जो है वो 8। घटा दीजिए, 0 में से 8 जाएगा नहीं, उधार लेंगे तो 10 में से क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 12 होगा तो 7 होगा, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 6 में 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 2 उतार लेंगे और ये हमारा आंसर। तो बच्चों दशमलव का आपको जो है घटाना भी आ गया। किसी टाइप का आप घटाना हो कर सकते हैं। एक टाइप को मैं और बता देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। मान लीजिए 2.6 माइनस 0.000012 घटाना है हमको। घटाने का रूल वही है, यहाँ दशमलव के बाद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ कितने हैं, 1 है, 6 अंक बनाना पड़ेगा लिख के, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 1 0.0008 0 आएगा 2 मिल जाए। अब
बड़ी संख्या ये है भाई, बड़ी संख्या पहचानने के दशमलव के पहले का 0.2 और यहाँ 0, तो भाई ये बड़ा है क्योंकि 0 और 2 में 2 बड़ा होता है, तो क्या करो घटा लो। यहाँ मैं इसको यहाँ लिख रहा 2.6 है, 0 0 0 है, 5 0 है, फिर इकाई 0 है, दसवां 0 है, सौवां 0 है, हजारवां 10,000वां भी 0 है, और 4 अंक है, 6 अंक है, इसमें कई अंक है, तो 1 2 3 4 हो गया, फिर 8 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, घटा देंगे हम बच्चों। अब बच्चों घटाना तो आपको आता ही होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, बचेगा 8, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ 5 हो जाएगा। 10 में लगाएंगे, यहाँ 2 उठा देंगे। हो गया बच्चों, चले आगे। चल मैंने एक सवाल दशमलव संख्या के प्रश्न में नहीं बताया था, वो भी थोड़ा बता देना, फिर हम गुणा चलेंगे। जैसे 8.65 3 में कहे 5 का स्थानीय मान निकालिए, तो 5 का स्थानीय मान निकालना हो कीजिए, कुछ मत कहिए, क्या लिखिए 5 लिखिए और किस स्थान पर, दूसरे बटा 100 कर दीजिए, हो गया। लेकिन सब संख्या का कहे तो फिर समझ रहे हैं आप, सब संख्या का मैंने निकालना बताया ही, इसका निकालें, इसका तो यही होगा, इसका प्लस लगाएंगे 6 बटा 10, 5 बटा अब 100, 3 बटा 1000, सही है। मान लीजिए इसमें एक संख्या का और पूछा होता है, इसका भी पूछा होता, बगल में क्या कर लेते हैं, यहाँ 6 लिखते हैं, बटा 10 कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, होते हैं, सही है। चले आगे, चलिए अब हम क्या करेंगे, गुणा हमको करना है, गुणा गुणनफल फल, गुणनफल, गुणा कहिए गुणनफल कहिए, चलिए देखिए, का माने भी गुणा ही होता है और ऑफ माने भी गुणा ही होता है, ब्रैकेट माने भी गुणा ही होता है। गुणा तो गुणा होता है, गुणनफल माने गुणा, का माने भी गुणा होता है, ऑफ माने भी गुणा होता है, ब्रैकेट का मतलब भी गुणा ही होता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमको 2.3 में गुणा करना है 8, तो बच्चों क्या करिए 2.3 ऊपर लिख लीजिए, 8 नीचे लिख लीजिए, गुणा कर लीजिए ऐसे। 8 का लिखेंगे, 8 का टेबल 3 बार पढ़िए, 8 3 24 हो जाएगा, और 8 में 16 हो जाएगा, और 2 18 हो जाएगा। तो बच्चों लिखने में ध्यान लगा दीजिए, पर मान लीजिए कि दशमलव है नहीं, तो ये 23 से 8 गुणा कर दिया, गुणा करने की जो संख्या मिल गई हमको, अब उसमें देखेंगे दाएं तरफ से काउंट करेंगे, दाएं यहाँ शुरू होता है, एक बार दशमलव कर लीजिए, हो गया, ठीक है। मान लीजिए और संख्या में मिल जा रही है 12 कर लेते हैं, 1.26 गुणे 12 कर लेंगे, यानी 12 नीचे लिख लीजिए, गुणा कर लीजिए। अब 12 का टेबल आपको आता तो एक साथ कर लीजिए, नहीं आता तो फिर 2 अंक अलग अलग कीजिए, लेकिन मुझे आ रहा है तो आपको भी आना चाहिए। 12 का टेबल अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 72 होगा, 72 में 2 लिख देंगे। अब मान लीजिए कि दशमलव यहाँ नहीं लगा, 126 है बटा 12 लगाएंगे वहाँ हल करने के लिए, पर मान लीजिए कि नहीं लगाया, ठीक है। अब 12 दूना 24 होगा, 24 छब्बीस से 31 हो जाएगा, 8 से 3 हो जाएगा। अब 12 एकम 12 और 3 15 हो जाएगा। अब दशमलव गिनिए, यहाँ दशमलव कितने स्थान पर है 2, तो 2 बार यहाँ गिनिए और यहाँ लगा दीजिए माइनस। आगे देखते हैं,
तो ये तो आप लगा ही लेंगे। इसका नियम क्या होता है, पहले आप मान लीजिए दशमलव नहीं है, गुणा लगा दीजिए, गुणा कर लीजिए, फिर देखिए कितने पॉइंट बाद है, तो दाएं गुणा करने के बाद दाएं से गिनिए, और 2 स्थान पे लगा तो 2 स्थान पे लगा दीजिए, 3 स्थान पे लगा तो 3 स्थान पे लगा दीजिए, 4 स्थान पे लगा तो 4 स्थान पे लगा दीजिए, हमारा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे हमको क्या करना है, 2.3 में 10 से गुणा करना है, तो भाई मैंने क्या बताया आपको, सीधे गुणा कर दीजिए, 30 ले लीजिए, दशमलव लगाइए, 10 10 आपको गुणा आता है तो 10 33 हो जाएगा, 10 गुना 20 और 3 30, 10 33 हो जाएगा, 30 के 0 होगा, और 10 गुना 20 और 3 23। अब दशमलव यहाँ एक पॉइंट लगा दीजिए, आप चाहे इसको ऐसा लिखिए या केवल 23 लिख दीजिए। तो एक चीज और, यहाँ तो ऐसे गुणा कर लिए, या मूलवानी भी हम कर सकते हैं। अगर किसी संख्या में दशमलव 1 है तो दशमलव का 10 में गुणा करते हैं, दशमलव दाईं तरफ रख सकता है, तो सीधे आप चाहे 23 लिख दो, दशमलव एक नाम इधर चला जाएगा, या केवल 30 लिख दो उसको। ठीक है, जैसे यहाँ 2 पॉइंट बाद है, 10 से हमको गुणा करना है, तो गुणा करना मैंने बताया सिंपल वाले, 186 लिखिए, नीचे 10 वहाँ दशमलव लगा रहने दीजिए। अब क्या करिए, 10 का गुणा कर लीजिए, फिर 10 में गुणा करने के बाद दशमलव 2 पॉइंट में लगा दीजिए, या मैंने यहाँ जो शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, अगर 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव 1 पॉइंट राइट से फुटता है, राइट इधर जाएगा इधर, तो 186 लिखिए, यहाँ है यहाँ लगा दीजिए, होगी। अच्छा आंसर करके देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका, यही आएगा। अब देखते हैं, अब क्या करें, अगर हम 10 से गुणा करते हैं दशमलव तो एक स्थान दाईं तरफ की सकता है, 100 से करते हैं तो 2 स्थान दाईं तरफ करेगा, और 1000 से गुणा करते हैं दशमलव के 3 स्थान दाईं तरफ जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। जैसे अब हम देखते हैं 2 अंकों का गुणा, मान लीजिए यहाँ, तो बच्चों क्या करिए, अभी मान लीजिए आपके पास जो है दशमलव नहीं लगा है, पर आप लगाएंगे, मानना है कि नहीं है दोनों, ये 12 और ये 2, और 12 दूना 24 होता है, लगा दीजिए। पर अब यहाँ देखिए, दशमलव इसका गिन लीजिए और दशमलव इसका 1 है, और दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल 2 पॉइंट, यानी अब क्या होगा, 2 पॉइंट बाद दशमलव, एक यहाँ यहाँ लगा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए, 2 पॉइंट में दशमलव लगाते हैं। तो जब दोनों में दशमलव लगा हो तो पहले तो गुणा कर लीजिए, मान लीजिए दशमलव नहीं लगा है, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का दशमलव हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, और फिर काउंट करने के बाद दाईं तरफ से गिन को उतने स्थान पे लगा देते हैं, जैसे हमने लगाया। जैसे और देख लेते हैं, अब यहाँ देखिए गुणा कर लीजिए, ये बड़ा है, मान लीजिए 131 है, और दशमलव लगाएंगे, 12.1 है, और यहाँ 6.8 है, गुणा कर लीजिए, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 एकम 9 हो जाएगा, गुणा करेंगे, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 8 जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 9 2 11 12 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। अब हमको दशमलव देखिए यहाँ एक स्थान पर है और यहाँ भी एक स्थान पर, दोनों को जोड़ लीजिए, और 2 पॉइंट पर दशमलव लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, हो गया हमारा आंसर। सही है, अब आगे चलते हैं। मान लीजिए 1.2 है और 0.02 है, हमको गुणा करना है, जैसे यहाँ दिया है, कुछ मत करिए। मान लीजिए 12 ये 2 है, 12 में 2 से गुणा कर दीजिए तो 24 आएगा। अब दशमलव गिनिए, इसका 1 है और इसका 2, और इसको जोड़ दीजिए, दो दशमलव के स्थान में 3 हो जाएगा, तो 3 पॉइंट बाद दशमलव लगाना है, 2 तो यहाँ मिल रहा है, पर तीसरा नहीं मिलना, तो तीसरा यहाँ 0 बनाना है, तब यहाँ लगाना। हो गया, आगे चलते हैं।
यहाँ मान लीजिए 8.165 है, गुणा करना है 1.238। तो यहाँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये आप करेंगे, तरीका बता दे रहा हूँ मैं। अब मान लेंगे कि क्या संख्या है 8165 है, उतार लेंगे 1238 है, उतार लेंगे, दशमलव जरूर लगाएंगे। अब पर मानेंगे कि दशमलव यहाँ नहीं लगाया तो 4 अंक का गुणा हो जाएगा, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 अंकों का गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद अब इसके पॉइंट गिन लीजिए, इसके 4 पॉइंट बाद है, इसके 4 जोड़ लीजिए तो कुल 8 पॉइंट। तो अब दशमलव जो है दाएं तरफ से गिनते हुए 8वें स्थान पर लगा दीजिए, तो हमारा हल हो जाएगा। तो बच्चों हमारा गुणा का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको आ भी गया होगा। तो आज का वीडियो इतना ही। अगला वीडियो दशमलव का चौथा भाग मैं लोड कर दूंगा इसके बाद, तब तक आप इतना कर लीजिए।